अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ इंस्ट्रक्टर tutoria.pk। अभी हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यूनिट 12। ये ज्योमेट्री के थ्योरम्स हैं। लेसन 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। थ्योरम्स के अंदर उनका एक खास स्ट्रक्चर होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। ये बेसिकली यूक्लिडियन ज्योमेट्री को हम स्टडी कर रहे हैं, तो थ्योरम्स में 5-6 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो होती है थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, फिर दूसरी चीज़ उसकी डायग्राम होती है, तीसरी चीज़ गिवन होता है, वो स्टेटमेंट से ही लिखते हैं। स्टेटमेंट की असल चीज है, वहीं से हम ड्रा करते हैं, डायग्राम भी वहीं से लिखते हैं, गिवन भी वहीं से लिखा जाता है टू प्रूव। फिर ये होता है कि बास थ्योरम में कुछ उसकी डायग्राम में कुछ अमेंडमेंट करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, डायग्राम को तब्दील करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं, तो वो कहलाती है कंस्ट्रक्शन। अब उससे जो नेक्स्ट पर जो लास्ट हमारे पास फेज होता है थ्योरम का, वो होता है उसका प्रूफ। असल पार्ट तो प्रूफ ही है, तो थ्योरम को प्रूफ करना होता है। प्रूफ के अंदर उसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो मेजर हिस्से हैं उसके। एक है उसके स्टेटमेंट्स वाला हिस्सा और एक है उसकी रीजंस वाला। हर स्टेटमेंट, हर आर्ग्यूमेंट को हम जस्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रीजन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लेआउट है, इसको आपने माइंड में रखना है। ये 9th क्लास में हमने डिस्कस किया था। अभी लेसन नंबर 1 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है एंगल इन द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो हमें सर्कल के बारे में कुछ बेसिक चीजें स्टडी करनी है। देखिए, पहली चीज होती है सर्कल के अंदर आर्क। आर्क क्या होती है, इसको डिफाइन करते हैं। देखें, द आर्क ऑफ ए सर्कल इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। आप ये बात जानते हैं, सर्कल का जो बाउंड्री होती है सर्कल की, वो होता है उसका सर्कमफेरेंस। उस सर्कमफेरेंस का कोई भी पीस, कोई भी टुकड़ा, कोई भी हिस्सा, कोई पार्ट, वो कहलाता है आर्क। तो ये देखें, ये इसकी डायग्राम है। इसमें एक सर्कल दिखाया गया है। सर्कल का जो सेंटर है वो O है। अब एक पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लिया गया है, पॉइंट को नाम दिया गया है A का, फिर B पॉइंट लिया गया है और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है ब्लू कलर में। तो ये जो टुकड़ा बन रहा है AB, ये जो टुकड़ा है, ये जो पार्ट है, ये जो पीस है, ये जो हिस्सा है, ये कहलाएगा आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सिंपल है। कोई भी दो पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस के ऊपर लें और उन्हीं को ज्वाइन कर दें ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री के ऊपर ही मूव कर रहे हैं, डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करना, बाउंड्री के ऊपर, यानी सर्कमफ्रेंस का हिस्सा, बाउंड्री का हिस्सा, आर्क। अच्छा, कॉर्ड क्या होता है? अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स बोथ लाई ऑन द सर्कल। देखें, सर्कल के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स लिए जाएं और उनको डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाए। आर्क वाले केस में क्या था, वो कर्व पाथ था उसका, वो स्ट्रेट लाइन नहीं थी। लेकिन कॉर्ड वाले केस में स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे यहाँ सर्कल दिया हुआ है, P इसका सेंटर है और जो QR है, Q पॉइंट सर्कल के ऊपर है और R भी जो है पॉइंट है सर्कल के ऊपर है, यानी कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट QR, ये हमारे पास है कॉर्ड कहलाएगा। ये कॉर्ड है। फिर है सेंट्रल एंगल। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि आर्क जो है, आर्क का सेंटर के साथ जो एंगल कायम होगा, आर्क का सेंटर के साथ जो एंगल कायम होगा विद द हेल्प ऑफ रेडियाई, तो वो कहलाएगा सेंट्रल एंगल। ये देखें, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। ये देख लें, यहां पर सेंटर दिया गया है A, B और C आर्क है। ये B और C जो आर्क है, ये A के साथ एंगल कायम कर रही है। ये जो एंगल आप देख रहे हैं डायग्राम में, वो एंगल जो है वो क्या है, हमारे पास है सेंट्रल एंगल है। AC भी रेडियस है, AB भी रेडियस है,
अच्छा, अल्टरनेटिव वे में कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द एंगल सबटेंडेड बाय टू रेडियाई विद द वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रल एंगल। ये देखें, ये भी सेंट्रल एंगल है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वह सर्कुम एंगल या इंस्क्राइब्ड एंगल। जब आर्क एंगल कायम करेगी सर्कमफ्रेंस के साथ, आर्क एंगल कायम करेगी सर्कमफ्रेंस के साथ, यानी एंगल का जो वर्टेक्स है वो भी सर्कल के ऊपर लाई करे, तो वो कहलाएगा सर्कुम एंगल या इंस्क्राइब्ड एंगल। सेंट्रल एंगल में सेंटर के ऊपर था वर्टेक्स एंगल का, बट इस केस में सर्कमफ्रेंस के ऊपर होगा उसका जो वर्टेक्स है एंगल का। डायग्राम देखें जरा, पर डिफाइन करते हैं। एन एंगल इज सबटेंडेड बिटवीन एनी टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल। कोई से दो कार्ड्स हैं सर्कल के, उनके दरमियान में जो एंगल कायम होगा वो कहलाएगा विद कॉमन पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। ये देखें, आर्क ए सी है, वो देखें पॉइंट बी के साथ जो एंगल बना रही है वो है सर्कुम एंगल, और जो ओ के साथ एंगल कायम हो रहा है ब्लू कलर में वो है सेंट्रल एंगल। रेड कलर में जो एंगल कायम हो रहा है सर्कुम एंगल या इंस्क्राइब्ड एंगल, और जो ब्लू कलर में एंगल कायम हो रहा है पॉइंट ओ के साथ वो है सेंट्रल एंगल। तो एंगल ए बी सी या सी बी ए, ये जो है हमारे पास है सर्कुम एंगल है या इंस्क्राइब्ड एंगल है, और एंगल ए ओ सी या सी ओ ए ये हमारे पास है सेंट्रल एंगल है। सेंटर के साथ जो एंगल कायम होगा सेंट्रल एंगल, सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल कायम होगा वर्टेक्स उसका, उसके लिहाज से सर्कुम एंगल। सर्कुम एंगल इज आल्सो कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल। ये देखें, ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है, पॉइंट बी है, ए और सी है। ये कॉन्सेप्ट है सर्कुम एंगल का, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई इसमें एम्बिग्विटी वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर जो इंपॉर्टेंट बात है सर्कल के लिहाज से जो हम बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे थ्योरम्स में, वो है माइनर मेजर, माइनर वर्सेस मेजर। यानी कि माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इस तरह से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं। माइनर वर्सेस मेजर या मेजर वर्सेस माइनर्स ऑफ ए सर्कल। ये देखें, डायग्राम को गौर से देखें, यहां देखें, जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है माइनर सेगमेंट है, क्योंकि वो छोटा है हिस्सा सर्कल का, वो माइनर सेगमेंट है। नीचे वाला मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट वाली जो आर्क है माइनर आर्क, मेजर सेगमेंट वाली जो आर्क है मेजर आर्क। यहां देखें सेक्टर के बारे में, मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, ऊपर जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है वो सारे का सारा मेजर सेक्टर है, सेंटर ओ है, नीचे जो येलो कलर में है माइनर सेक्टर है, और जो ग्रीन कलर में ए बी आर्क है वो है माइनर आर्क, और जब घूम के जाएंगे रेड कलर में शो जो की गई है मेजर आर्क। रेड कलर वाली भी आर्क ए बी, उसको नाम है उसका, ए और बी घूम के जाएंगे, बड़ी आर्क है मेजर आर्क, और ए बी छोटी आर्क है माइनर आर्क। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। माइनर आर्क अगर होगी तो हर चीज माइनर होगी, माइनर सेगमेंट भी होगा, माइनर सेक्टर भी होगा, और अगर मेजर आर्क होगी तो हर चीज मेजर होगी, मेजर सेगमेंट होगा, मेजर सेक्टर होगा। फिर हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको स्टडी करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसके डायग्राम को स्टडी करते हैं। सिंपल है, ये देखें, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज एवरी वर्टेक्स ऑन अ सर्कल सर्कमफेरेंस। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके तमाम के तमाम जो वर्टिसेस हैं, चार ही होते हैं उसके वर्टिसेस, या कोने किनारे चार ही हैं, तो अगर वो किस सर्कल के ऊपर आ जाएं, यानी कोई सर्कल उनको कंटेन कर जाए, चारों जो उसके वर्टिसेस हैं, तो वो कहलाएगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल बाहर होगा, क्वाड्रिलेटरल है अंदर होगी। ये देखें, सर्कल पास कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ए पॉइंट बी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में वाकया है, बी पॉइंट बी, सी पॉइंट बी और डी पॉइंट बी सर्कल के ऊपर वाकया है। सर्कल जो है इसके वर्टिसेस से पास कर रहा है।
तो ये जो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी ये कहलाएगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये देखें यहां पर भी हमारे पास है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अच्छा, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये देखें 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, दो एंगल्स हैं, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, 60 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सम अगर 90 डिग्री है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये देखें सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर सम 180 डिग्री है सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखें 120 डिग्री है और 60 डिग्री है। 120 डिग्री जो है वो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, 60 डिग्री जो है 120 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस लेसन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जो हम नेक्स्ट थ्योरम्स में अप्लाई करेंगे।